क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम आपके लिए आज शो पे लेकर आए हैं। आप अक्सर नोट करें कि हम जब किसी भी औरत, लड़की की तारीफ़ करते हैं, तो हम सबसे पहली तारीफ़ ये होती है, यार कितनी प्यारी है ना, मतलब लाइक फर्स्ट इंप्रेशन कितना अच्छा लग रहा है, इसके बाल देखो, इसकी आंखें देखो। फिर हम जो सेकंड तारीफ़, जो परमानेंट तारीफ़ें होती हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता खूबियाँ बयान होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना अच्छा बोलती है ना, कितना धीमा बोलती है, कितनी समझदारी की बातें करती है। फिर जैसे जैसे आप उस लड़की को जानने लगते हैं, फिर आप उससे और इम्प्रेस होते हैं कि उसकी सोच क्या है, वो चीज़ों को किस तरह लेके चलती है, वो ज़िंदगी कैसे लेके चलती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि घर बनाती भी औरत है, घर बिगाड़ती भी औरत है, क्योंकि औरत के हाथ में, लड़की के हाथ में अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया होता है कि अगर मियाँ की तनख्वाह 20,000 रुपये है या 10,000 भी है, उसने उस घर को कैसे चलाना है। बहुत सारे हस्बैंड्स की लाखों रुपए होते हैं तनख्वाह में, मगर वो फिर भी कर्ज़ों में डूबे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो बस 1000 वाली होती है, मगर फिर भी घर में पुरसुकून वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी घर की औरत इतनी सलीकाशार होती है कि उसको पता है कि मुझे कम खर्च अगर मेरा है और मेरी जितनी चादर है, मैं उसमें सुकून से पैर कैसे फैला सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी अम्मी अक्सर अपने घर की मिसालें दिया करती थी कि उनका घराना जो है वो बिल्कुल ही मिडिल क्लास घराना था, और जो पैसे उनके अब्बू कमाते थे, उनकी अम्मी मिलानी है, मेरी नानी हाउस वाइफ थी, वो सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ घर के खर्चों में तकसीम होना होता था। तो वो मुझे अपनी अपनी अम्मी के, यानी मेरी नानी के सलीके के किस्से सुनाती थी कि किस तरह खाना बना करता था, कि ज़्यादा बड़ा कुनबा था, किस तरह हमारे कपड़े सिला करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उसे ईद के कपड़े अगर तो बाज़ार जाके किस तरह थान आता था, अम्मी किस तरह कपड़े सीती थी। सो मेरी अम्मी हमेशा ये बताती कि हमने कभी दिल नहीं मारा। आम का सीज़न आया तो बाल्टी भर के आम आते, तो मैं ये किस्से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और आई डोंट नो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अम्मी के किस्से सुनने में एक आजी कि अच्छा कम खर्च अगर है तो कैसे घर चलाना है, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर डेवलप होती रही। और मैं बड़ी इम्प्रेस हमेशा रही हूँ जब भी मम्मा मिसालें दिया करती थी अपने घर की, कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इतनी सलीका-ए-शार थी कि किस तरह उन्होंने घर को चलाया। इसी तरह मैं बहुत ख़वातीन को अपने इर्द गिर्द प्रैक्टिकली देखती हूँ और मैं उनसे इम्प्रेस होती हूँ कि इन्होंने जिस तरह घरों को रखा हुआ है। बहुत सारे अमीर कबीर लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे गर्द लगी होती है और महंगी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उस चकाचौंध का। मगर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो बड़े सलीके से, जो घर घर लगते हैं, और वहाँ पैसा नहीं बल्कि वहाँ सुगड़ापा नज़र आता है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे मैटर करती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँगी। लड़की की शादी होती है तो वालिदैन ख़ास तौर पे अपनी एसेट्स को बेच देते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, जमा पूंजी करके रखी होती है, क्योंकि इतने खर्चे होते हैं शादी के, इतने खर्चे होते हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमने ये इतना इतना तो खर्च करना ही है। मगर बहुत सारी सलीका-शार ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कमेटियाँ खुलती जाती हैं, उन्होंने बेटी के लिए लेके रख लिया, बेटे के लिए लेके रख लिया, संभाल लिया, और वो संभली हुई चीज़ें जब वो अपने मियाँ के हवाले करती है कि ये देखो, ये मेरी जमा पूंजी है, सो मियाँ जो है ना वो आपदीदा हो जाता है कि मेरी बीवी ने कितने अच्छे से संभाला है। वो कहते हैं ना, आप बुढ़ापे में आप देख रहे होते हैं एक कपल को, तो मियाँ हर जो बीवी का है वही हुर्फ़े आखिर है। उसकी रीज़न होती है, उसकी रीज़न ये है कि उसने पूरी ज़िंदगी वो चीज़ कमाई है, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत कमाई है, क्योंकि घर की औरत के बगैर एक पत्थर भी नहीं हिल सकता, इतना उसने इम्यून कर लिया होता है सबको। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, बच्चियों के बड़े ख्वाब होते हैं अपनी शादी के कपड़ों को लेकर, और ये डिज़ाइनर, आजकल ये फ़ैशन इन है, फलाना इन है। अब देखिए ना कितनी इश्तिहार और इंस्टा और पोर्टफोलियोज़ और प्रोफाइल्स देख देख के दुल्हनों के आपका दिल चाहता है कि आप भी ऐसी दुल्हन बने, आप फलानी जगह से मेकअप कराएं, आप फलानी जगह का जोड़ा पहने। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, आपके वो हालात नहीं होते। सो तब आप ये कुंजी अगर आपके हाथ में है, आज ही अपनी चादर को देखकर पैर फैलाना,
सो आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं। आज मैं आपकी इसी तरह की मदद कर रही हूँ। अक्सर मुझे लेटर्स आते हैं, कोई डिज़ाइनर अगर अपनी प्रमोशन के लिए इधर आया है या उसकी कोई नई कलेक्शन आई है, वो हम दिखाते हैं उसकी रैम्प, तो मुझे एसएमएस आ जाते हैं। एसएमएस आते हैं और उसके बाद लेटर्स आते हैं कि प्लीज़ निदा ये जोड़ा हमें दिलवा दें, किसी तरह दुआएं देंगे, एक दिन के लिए सही हमें ये जोड़ा दिलवा दें, हमारी ख्वाहिश है, फलाना है, धमाका है। और शुरू में मैंने जज्बाती होकर ऐसा किया भी है। एक वेडिंग वीक हमने किया था जिसमें नोमी अंसारी ने अपने जोड़े जो हैं वो उन लड़कियों को गिफ्ट कर दिए थे। खैर ये उसका बड़ापन था कि उसने ऐसा किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचूंगी कि जितनी मेरी चादर है मैं उतना ही पैर फैलाऊं, क्योंकि देखें ये जो शादी के जोड़े होते हैं ना, इनसे एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। आप बाद में पहने या ना पहने, आपको बाद में वो आए ना आए, लेकिन आप उसे मलमल के कपड़े में लपेट के डब्बे में दो छत्ती पे ज़रूर रखते हैं। और फिर जब आप दो छत्ती की सफाई कर रहे होते हैं, आपका कुछ एक दिल चाहता है, आप उसे खोलते हैं और आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आपकी उससे यादें वाबस्ता होती हैं, वो आपके लिए अहमियत का हामिल होता है। मैं हमेशा अपनी चादर देखकर पैर फैलाऊंगी। और मैंने अपनी शादी पे ऐसे किया। हमारे यहाँ रिवाज है कि जो शादी का और वलीमे का जोड़ा है वो दुल्हा वाले बनाते हैं, और ज़ाहिर है मेरा हस्बैंड सेल्फ मेड था, वो अपनी शादी खुद कर रहा था। सो मुझे उस वक्त से उसका ख्याल था और मैंने कहा मुझे कोई डिज़ाइनर जोड़ा नहीं चाहिए। जबकि मैं शोबिज़ में थी, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डिज़ाइनर जोड़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई एक बिल्कुल मिनिमल अमाउंट का जोड़ा चाहिए जो अच्छा लगे, लेकिन पसंद मेरी होनी चाहिए। सो हम गए एक जगह, मतलब लाइक तारिक रोड पे एक जगह गए और वहाँ कोई डिज़ाइन देखा और वो लगा अच्छा हमारे बजट में। मैंने कहा ये कलर डालें, इस तरह करें। मैं कोई डिज़ाइनर भी नहीं थी, अम्मी के साथ मिलके, अपनी नंद और सास के साथ मिलके हमने एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का जो गरारा शरारा जो भी था वो हमने ऑर्डर प्लेस किया, और वो बन के इतना अच्छा बना कि शायद अगर कोई डिज़ाइनर का जोड़ा होता वो शायद मुझ पे इतना नहीं जचता जितना वो मुझे थोड़ी सी समझदारी लगी कि वो जोड़ा मैंने अपने बजट में रह के बनाया। और उन लेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ लोन लेके या अपनी चादर से बाहर पैर फैला के महंगे जोड़ों पर हाथ ना रखें, बल्कि अपनी चादर में रह के, क्योंकि आपने देखे ना पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन है आपकी शादी पे। सो अगर आप कहेंगे यार अच्छा बन ही नहीं सकता कम पैसों में, कैसे होगी शादी, कैसे हमारी ख्वाहिशें पूरी होगी, आज मैं आपको यहाँ पे दो लड़कियों की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगी। वो किस तरह दिखाऊंगी ये तो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। सो आइए, मैं आपको, सही है पहन नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम मुनफरिद ब्राइड्स के जोड़े तो आपको दिखा सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स होते हैं शादी को लेके।